लोक आस्था का महापर्व छठ की शुरुआत हो चुकी है। काशी के घाटों पर भी रौनक देखने को मिल रही है। वाराणसी के घाटों पर बड़ी संख्या में श्रद्धालु छठ व्रत का पालन कर रहे हैं। पारंपरिक छठ गीतों के साथ इस बार घाटों पर राजनीतिक रंग भी देखने को मिल रहा है। हो छठी माई मोर जिंदगी संवार दीना, छठी माई मोर जिंदगी संवार दीना, छठी माई मोर जिंदगी संवार दीना, संवार दीना, संवार दीना, संवार दी सवार दीना, छठी माई मोर जिंदगी सवार दीना, छठी माई मोर जिंदगी सवार दीना। पनिया में ठाड़ती वही अरज करेली, पनिया में ठाड़ती वही अरज करेली, अरज करेली माई अरज करेली, अरज करेली माई अरज करेली। छठ महापर्व की उपासना में अलग ही नजारा है। आज खरना है और कल अस्ताचलगामी सूर्य को अर्घ्य दिया जाएगा और फिर मंगलवार को उदीयमान सूर्य को अर्घ्य देकर पूजा अर्चना की जाएगी। आज हम आपको एक ऐसी जगह के बारे में बताएंगे जहां पर भास्कर देव की सवारी घोड़े की भी पूजा की जाती है। मुगसल राय स्थित सूर्य मंदिर में घोड़ों की आरती कर पूरे नगर में घुमाया जाता है और व्रती महिलाएं उनको चावल और गुड़ खिलाकर सुख समृद्धि की कामना करती हैं। दिखाते हैं सूर्य उपासना का पर्व छठ पूजा की शुरुआत हो चुकी है और हमारी मौजूदगी पंडित दीनदयाल उपाध्याय नगर के सूर्य मंदिर पर है। ये मानसरोवर तालाब है जहां पर सूर्य देवता की पूजा की जाती है। आपको बता दें इस मंदिर से एक विशेष मान्यता ये है कि यहाँ से भगवान सूर्य के वाहन के रूप में जाने जाने वाले अश्व, जिनको घोड़े कहा जाता है, वो छोड़े जा रहे हैं। 7 घोड़े यहाँ से छोड़े जा रहे हैं और ये मान्यता है कि ये घोड़े जब नगर भ्रमण करेंगे तो सुख शांति समृद्धि और शुद्धता लेके आएंगे। और देवरिया में भी छठ महापर्व की तैयारियां जोरों पर हैं। जिले के सैकड़ों घाटों पर सफाई और सजावट का काम लगभग पूरा हो चुका है। महिलाएं छठ माता की वेदिकाएं बना रही हैं। बाजारों में पूजा सामग्री की खरीदारी जोरों पर है। जिला प्रशासन ने सुरक्षा, रोशनी और बैरिकेडिंग के पुख्ता इंतजाम किए हैं। सोमवार को लाखों महिलाएं डूबते हुए सूरज को अर्घ्य देंगी। मंगलवार को उगते हुए सूरज को अर्घ्य दिया जाएगा। कमिश्नर और डीआईजी ने कई घाटों का निरीक्षण किया। साफ सफाई और सुरक्षा के लिए निर्देशित किया गया है। पूर्वांचल का एक बहुत अहम त्यौहार है और देवरिया का छठ तो वैसे भी विश्व प्रसिद्ध है, तो हमारा पूरा प्रयास रहेगा कि एक अच्छी सुविधा लोगों को दी जा सके। सभी घाटों पे साफ सफाई एवं सभी अन्य व्यवस्थाओं का, प्रकाश का, सभी व्यवस्थाओं का हम प्रबंध करा रहे हैं। साथ ही में बैरिकेडिंग, जिससे कहीं कोई सी व्यक्ति के चोट लगने की कोई इस तरह की वारदात ना हो, इस तरह की सभी हम व्यवस्थाएं करा रहे हैं। देवरिया जिले में छठ की अनुपम छटा दिखाई दे रही है। सभी सैकड़ों घाटों की लगातार साफ सफाई की जा रही है, सीसीटीवी से लैस किए जा रहे हैं, बैरिकेडिंग की जा रही है। और मैं आपको तस्वीर दिखा रहा हूँ कि देखिए छठ व्रत करने वाली जो महिलाएं होती है यहीं से सामान लेती है। और देखिए कई प्रकार के जो सीजनल फल हैं वो यहाँ पे लिए जा रहे हैं। और हमारे साथ एक पुरुष हैं, ये बताइए आप यहाँ पे क्या लेने के लिए आप आए हैं?
हम यहाँ फल लेने आए हुए हैं। किस काम के लिए? ये छठ माता की पूजा में हमारे यहाँ दैविक से माना जाता है सदियों से, और उसी के फल के लिए सब सारे सामान यहाँ उपलब्ध हैं, वही हम लोग लेने आए हुए हैं। तो आप ये देख सकते हैं कि एक छठ का पूरा सामान लेने आए हैं। देवरिया जनपद में गोरखपुर मंडल के कमिश्नर और डीआईजी ने भी छठ घाटों का भी निरीक्षण किया है और जिला प्रशासन अब छठ घाटों पर अंतिम रूप देने में जुटा पड़ा है। देवरिया से न्यूज 18 के लिए उमाशंकर भट्ट। मथुरा में भी छठ महापर्व की धूम दिख रही है। भारतीय संस्कृति समाज की तरफ से कोयला घाट पर छठ महापर्व को लेकर नगर निगम की तरफ से सफाई अभियान चलाया गया और मिट्टी लेवल पर कराई गई है। मिट्टी को यहां पर समतल किया गया है। पूजा पाठ के लिए घाट को तैयार किया गया है। दिल्ली के लगभग हर घाट पर छठ पूजा के लिए विशेष तौर पर इंतजाम किए गए हैं। एक तस्वीर मयूर विहार से भी सामने आई है। यहां पर छठ घाटों पर तैयारियां पूरी दिखाई दी। श्रद्धालु छठ पूजा की सजावट करते हुए नजर आए और आज छठ पूजा का दूसरा दिन है, जिसे खरना कहा जाता है। दिल्ली सरकार में मंत्री लगातार छठ घाटों का दौरा भी कर रहे हैं ताकि कोई भी कमी ना रह जाए। दिल्ली सरकार हर घाट पर साफ सफाई और व्यवस्था को दुरुस्त करने की कोशिश में है, लेकिन कुछ पर्यावरणविदों के मुताबिक यमुना से बदबू जरूर गई है, लेकिन सफाई पूरी नहीं हुई है, ऐसा पर्यावरणविदों का मानना है। 8 महीने पहले आप और मैं यहाँ आए थे और नदी का पानी मेरी आंखों में तो मुझे लग रहा है काफी बहाव है और बहाव की वजह से वो जो बदबू हम लोगों ने पिछली बार झेली थी वो भी नहीं है। जी बिल्कुल, आप देखेंगे क्योंकि लगभग आप देखेंगे कि 100 मीटर पानी जो है ऊपर हुआ है अभी, और अभी स्मेल नहीं है और वो दिख भी रहा है फ्लो में, और जिसकी वजह से हम स्मेल नहीं है अभी पानी में। जी मैम, पानी में स्मेल नहीं है, बट आपको यमुना बाबा के नाम से यहाँ लोग सब जानते हैं। 20-22 साल से आप यमुना पे नजर रखे हुए हैं। पानी के बारे में आपका आकलन नहाने लायक है? देखिए, जब तक नाला मिलता रहेगा तो नहाने लायक पानी कैसे होगा? नाले के ऊपर कोई काम ही नहीं हुआ, पानी छोड़ दो। अगर 1 क्विंटल दूध है और उसके लिए एक छोटा सा नींबू काफी है, इससे बढ़िया उदाहरण क्या हो सकता है? तो इतना कितना ही पानी छोड़ो, नाले का पानी से शुद्धता थोड़ी आएगी। लेकिन आप अगर आकलन लगाए पिछले छठ और इस छठ के मुकाबले तो 2%, 5%, 10% कितना का इम्प्रूवमेंट आपका? नहीं, मुझे तो 50% इम्प्रूवमेंट लग रहा है। मगर आपने पानी की बात करी, हाँ। पानी में बदबू नहीं है, पानी में उतना गंदगी नहीं है। आप पहले यहाँ कर चुके हैं छठ? हाँ? जी, यहाँ दिल्ली में कर रहा हूँ। दिल्ली में पहले छठ कर चुके हैं? जी। तो पहले में पिछले कुछ सालों में और अभी की यमुना में क्या फर्क दिख रहा है? मैं तो पहले बार यमुना में आया हूँ, नहीं तो अपना घाट बना वहाँ पे, मतलब वहाँ हरिद्वार गया था ना, गंगा स्नान के लिए हरिद्वार गया था। इस बार यहाँ पहले बार आया हूँ। तो आपने क्यों सोचा इस बार की न्याय ख्याय पे यमुना में जीवा चला जाए? अखबारों में इश्तेहार देखा, टीवी रेडियो यूट्यूब पे देखा, इसलिए आए? क्यों आए हैं? नहीं, हम ये सोचे कि अच्छा होगा, अच्छा नहाने के लिए अच्छा जगह होगा, इसीलिए आए। इसीलिए आए? हाँ, घूम भी लेंगे, अपना देख भी लेंगे कैसा आएगा। तो कैसा लगा? जी हाँ, सही है, लेकिन पानी गंदा बस। बलिया के मालदेपुर मोड़ पर युवा चेतना के प्रमुख रोहित कुमार सिंह ने हजारों छठ व्रतियों के बीच साड़ी, धोती, सूट, नारियल और गन्ना बांटा है। इस दौरान रोहित सिंह ने कहा, हमारे जीवन का लक्ष्य समाज के अंतिम व्यक्ति को मुख्य धारा से जोड़ना है। छठ लोक आस्था का महापर्व। हम छठी मैया से प्रार्थना करते हैं कि हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को और शक्ति प्रदान करें ताकि भारत का वैभव और बढ़े। की क्रांतिकारी धरती पर हमने हजारों माताओं, बहनों और छठव्रतियों के बीच पूजन सामग्री का वितरण किया। ईख, नारियल, सूप, दौरा, साड़ी और धोती। छठ माई से हम प्रार्थना करते हैं कि हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र भाई मोदी जी को और शक्ति प्रदान कीजिए ताकि भारत महतारी की प्रतिष्ठा का डंका दुनिया के मानचित्र पर बजता रहे।
बिहार के गया जी में छठ पूजा की तैयारियां जोरों पर है। केंदुई घाट पर श्रद्धालु बड़ी संख्या में जुटे हुए हैं। घाटों की सफाई, सजावट और सुरक्षा के इंतजाम किए जा रहे हैं। लोग नहाए खाए से लेकर खरना तक की तैयारियों में व्यस्त हैं। स्थानीय प्रशासन की टीमें घाटों पर लगातार निगरानी कर रही हैं ताकि श्रद्धालुओं को किसी तरह की कोई दिक्कत ना हो। गया में हर तरफ भक्ति और उल्लास का माहौल है। महिलाएं और बच्चे मिलकर छठ के गीत गा रहे हैं। घाटों को रंग बिरंगी रोशनी से सजाया जा रहा है। पीएम मोदी ने आज अपने मन की बात कार्यक्रम में लोगों को छठ की बधाई दी। पीएम मोदी ने कहा कि छठ गहरी एकता की पहचान है। छठ पूजा में पूरा समाज एक साथ होता है। पीएम मोदी ने छठी मैया को नमन किया। पूर्वांचल के लोगों को छठ की शुभकामनाएं दी। छठ पूरे देश में इस समय त्योहारों का उल्लास है। हम सब ने कुछ दिन पहले दीपावली मनाई है और अभी बड़ी संख्या में लोग छठ पूजा में व्यस्त है। घरों में ठेकुआ बनाया जा रहा है। जगह जगह घाट सज रहे हैं। बाजारों में रौनक है। हर तरफ श्रद्धा, अपनापन और परंपरा का संगम दिख रहा है। छठ का व्रत रखने वाली महिलाएं जिस समर्पण और निष्ठा से इस पर्व की तैयारी करती हैं, वो अपने आप में बहुत प्रेरणादायक है। साथियों, छठ का महापर्व संस्कृति, प्रकृति और समाज के बीच की गहरी एकता का प्रतिबिंब है। छठ के घाटों पर समाज का हर वर्ग एक साथ खड़ा होता है। ये दृश्य भारत की सामाजिक एकता का सबसे सुंदर उदाहरण है। आप देश और दुनिया के किसी भी कोने में हो, यदि मौका मिले तो छठ उत्सव में जरूर हिस्सा लें। एक अनोखे अनुभव को खुद महसूस करें। मैं छठी मैया को नमन करता हूं। सभी देशवासियों को, विशेषकर बिहार, झारखंड और पूर्वांचल के लोगों को छठ महापर्व की शुभकामनाएं देता हूं। पीएम ने निरहुआ और मैथिली के गानों को पोस्ट भी किया है। पीएम ने छठ के 2 गानों को सोशल मीडिया पर पोस्ट किया है। छठी मैया हर किसी को अपना आशीर्वाद दे। छठ श्रद्धा और संयम का प्रतीक है, ये भी पीएम मोदी ने पोस्ट में लिखा है। छठ की खरना पूजा की असीम शुभकामनाएं, ये सोशल मीडिया पर पोस्ट के जरिए प्रधानमंत्री ने लिखा है और शुभकामनाएं दी हैं। लेके डूबी हा, सुख लेके उगी हा। दुख लेके डूबी हा। और रुकते एक छोटे से ब्रेक के लिए न्यूज़ 18 पर खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। पूजी ले